हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और कल हमने जीके के क्वेश्चन देखे थे और 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और इस 30 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका भी मैं आंसर एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि उसका सही आंसर क्या था। तो इसका सही आंसर आपका क्या था कि कौन सी गंगा की नदी सहायक नदी नहीं है। तो ये आपका क्या था, स्वर्ण रेखा नदी थी और ये इसका सही आंसर ए था, यानी कि ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 31 नंबर का क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका जो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को इसका सही आंसर क्या है, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। डी है, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसका क्या है, अरुणाचल प्रदेश ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। जो जनगणना होती है, सेंसस होती है, ये कितने वर्षों के बाद होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। तो इसका सही आंसर क्या है, जनगणना जो है वो दोस्तों 10 साल के बाद होती है। और जो लास्ट हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और मैंने तो उसमें खुद पार्टिसिपेट किया था, खुद मतलब घर जा जाकर जनगणना करवाई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका आंसर भी एक बार रिव्यू कर देते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क इसको बोल दें या राष्ट्रीय उद्यान बोल दें, तो ये कहाँ है, उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका क्या है, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ है, असम राज्य में पड़ता है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड ये क्या है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण और सी आपका दूध का आयात, डी आपका डेयरी विकास। तो ये मतलब फ्लड तमिलनाडु से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मतलब वो तो एक प्रोजेक्ट है, तो तमिलनाडु क्या। बाढ़ नियंत्रण, अब ऑपरेशन फ्लड एक होता है फ्लूड, फ्लूड माने बाढ़, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है इसका बाढ़ से कनेक्शन हो, नहीं इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूध का आयात, हाँ ऑपरेशन फ्लड का दूध से संबंध है लेकिन दूध के आयात से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, डेयरी विकास, दूध के विकास से ये संबंधित है, दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि डेयरी विकास डेवलपमेंट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका डी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। लाइव बोले तो मतलब मैंने अभी इसका आंसर चेक नहीं किया है कि इसमें इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है। आप जैसे इसे देख रहे हैं सेम टू सेम मैं भी इसको गूगल से खोल लेता हूँ और वैसे ही पढ़ाने लग जाता हूँ। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी, ऑप्शन है सख्त मिट्टी, बी काली, सी दोमट और लाल। तो काली मिट्टी और ये सख्त मिट्टी तो आपकी धान के लिए नहीं हो सकती है। धान क्या है, इसमें दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, यानी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। और देख लेता हूँ कि इसका आंसर आपका क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी ही है, मतलब मैंने गेस किया और फिर भी इसका सही आंसर मिल गया मुझे। अब कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं, मतलब कौन सा भारतीय शहर है इनमें से जो हेवी इलेक्ट्रिकल, बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल और डी लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑप्शन सी इसका ना है भोपाल। अब इसका यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भोपाल है या नहीं है, बिल्कुल भोपाल है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक का जाता है उसका नाम है। ए आर वेंकटन रमन, बी सीताकांत महापात्र, डी
डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी आपका जयंत नार्लिकर। तो इसमें जो इनका सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? तो कृषि जो हरित क्रांति आई थी, वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग इसके क्या हैं, वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। नॉर्मन बोरलॉग एक व्यक्ति हैं जो कि वर्ल्ड के क्या हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में आपके कौन से हैं? एम.एस. स्वामीनाथन आपके क्या हैं, भारत में इसके जनक हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो भारत में जो हैं वो आपके कौन है? एक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं जो कि इसके लिए बहुत अच्छे इन्होंने काम किए थे। तो ये इसका आंसर सही होने वाला है। और देख भी लेता हूँ ये है भी कि नहीं इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर यही है। अब राणा प्रताप सागर संबंधित है। ये राणा प्रताप सागर क्या है? ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है या सिंचाई से रिलेटेड है या नाभिकीय ऊर्जा या जल विद्युत? तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अब ये राणा प्रताप सागर क्या है? ये एक बांध है। और ये बांध क्या है? बांध पे सौर ऊर्जा से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहाँ पे सोलर प्लांट तो लगने नहीं है बांध में। सिंचाई से हो सकता है और नाभिकीय ऊर्जा से भी इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका क्या है? जल विद्युत, यानी कि जल से क्या बनाई जाएगी? बिजली आपकी क्या है, तैयार की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं कि इसका सही आंसर यही है कि नहीं। तो यही इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होता है? तो ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 30 जनवरी को भी नहीं होता है। ये 4 जुलाई को हो सकता है मेरे ख्याल से। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या है? 4 जुलाई इसका सही आंसर है। और इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन आपका 4 जुलाई ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारतीय इतिहास में मतलब एक चिन्ह है जो कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह भी है, राज्य प्रतीक है। तो वो आपका कहाँ से लिया गया है? जो अशोक की लाट से भी लिया गया है। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी है सत्यमेव जयते। तो ये पंक्ति आपकी कहाँ से ली गई है? ये आपकी ऑप्शन बी इसका सही होगा, मुंडक उपनिषद से ली गई है। शायद इस बात का इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को पता हो। इसका आंसर आपका यही था क्या? मुंडक उपनिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। 10 में से ये तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और विश्वामित्र गुरु एक विश्वामित्र हैं जो इसके क्या कहे जाते हैं, उन्हीं ने इसका प्रतिपादन किया है। तो गुरु विश्वामित्र इसके क्या हैं, प्रतिपादक हैं। और इसका जो संबंध है वो क्या है, ऋग्वेद से है। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो हमारी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो आपकी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या है इसका सही ऑप्शन? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को दिखा ही देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, देवनागरी ही है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? एक लिपि है ब्राह्मी, तो इसको किसने स्पष्ट किया था? कहने का मतलब है किसने ब्राह्मी लिपि को पहचाना था या उसको पढ़ना जान लिया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो इसके बारे में जानता था? तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो अशोक था ना, उसके जो पिलर एडिक्ट थे या कोई भी एडिक्ट वो लिखवाता था तो वो ब्राह्मी लिपि, अरेमाइक लिपि, ऐसी 4-5 लिपियों में लिखवाता था। और ब्राह्मी लिपि जिसको भारत में किसने पहचान लिया था? तो वो आपके कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। 1776 में इन्होंने इस लिपि को समझ लिया था। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, ए है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये ना तो 21 जनवरी को है ना ही 21 मार्च को। ये आपका क्या है, 28 फरवरी को है, यानी कि अभी हाल ही में मनाया गया है, 5-6 दिन हुए हैं। और इसका सही आंसर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या है, यही है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है?
राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों मनाया जाता है। ये एक व्यक्ति हैं मेजर ध्यानचंद। कौन है? उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद उनका नाम है। उन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है और ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है? ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं और कल हम 46 नंबर से 60 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।